जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर शाद मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। सभी श्रोताओं को प्रणाम। आशा है सभी स्वस्थ कुशल होंगे। आज बात करेंगे उस शांति दूत की जिसमें यह संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है, जिसमें पशु पक्षी नर अक्षर क्षर जीव सभी निवासित हैं। तो महाभारत की एक ऐसा क्षण आता है जब दुर्योधन कुबुद्धि और पांडवों के बीच युद्ध की नीति बननी तय हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण यह सोचकर कि यह समाज कल उन्हें यह न कहे कि उन्होंने इस महाभारत को रोकने का प्रयत्न नहीं किया, इसके लिए वे पांडवों के शांतिदूत बनकर कौरवों की सभा में आते हैं। और कौरवों की सभा में आकर वे धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इस महासमर को रोक लो। तो इसी कड़ी में रश्मिरथी के तृतीय सर्ग में रामधारी दिनकर जी ने अपनी कल्पना के बीजों के साथ जो संबंध स्थापित किया है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। शांति दूत बनकर भगवान, जिन्हें केशव कहा जाता है, जिनके सुगठित केश हैं, वे हस्तिनापुर शांति दूत बनकर आए और महाराज से कहा, महाराज धृतराष्ट्र से कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। तो पहले श्री कृष्ण ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, अगर न्याय देना है तो न्याय तो यही मांगता है कि आधा राज्य कौरवों को और आधा राज्य पांडवों को दिया जाए। लेकिन अगर आपका कुपुत्र, आपकी कुबुद्धि यह नहीं मानती तो केवल 5 ग्राम मैं पांडवों के लिए मांगता हूं, जिसमें वे खुशी से रहेंगे। तो इस पर दुर्योधन कहते हैं कि सूच्यग्रम न देवश्यामी,
बिना युद्धेन केशवा, कि बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के, सुई के अग्रभाग के बराबर भी पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अशी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर शाद मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे।